साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो बॉलीवुड का मशहूर सुशांत सिंह राजपूत केस एक बार फिर से चर्चा में आ गया है और चर्चा में और सवालों में रिया चक्रवर्ती एक बार फिर से घिरती दिख रही है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती को कोर्ट की तरफ से बड़ा नोटिस मिला है और अगर 12 अगस्त तक रिया चक्रवर्ती ने इस नोटिस का जवाब नहीं दिया तो रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी भी तय बताई जा रही है। तो सुशांत सिंह राजपूत की बहनों के पक्ष में पहली जीत मिली है। तो आपको भी पूरी खबर डिटेल में बताते हैं कोर्ट से क्या नोटिस मिला है और अगर 12 अगस्त तक रिया चक्रवर्ती जवाब नहीं देती तो क्या वाकई में रिया की गिरफ्तारी तय है। आपको सब कुछ बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत को 5 साल बीत चुके हैं, लेकिन उनके फैंस को आज भी यही लगता है कि उनकी मौत आत्महत्या नहीं बल्कि सोची समझी प्लानिंग थी, साजिश थी। फैंस को अब भी विश्वास है कि उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। इन सब के बीच मामले में नई अपडेट सामने आई है। मुंबई की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के केस के मामले में केंद्रीय जाँच ब्यूरो यानी कि CBI की तरफ से दायर रिपोर्ट के संबंध में रिया चक्रवर्ती को नोटिस जारी किया है। CBI ने मार्च 2025 में अपनी ये रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और इसके संदर्भ में अब रिया चक्रवर्ती को भी नोटिस जारी किया गया है। मजिस्ट्रेट RD चौहान ने मामले की सुनवाई करते हुए निर्देश दिया है कि मूल सूचनादाता पीड़ित व्यक्ति को नोटिस जारी करे और रिया चक्रवर्ती को नोटिस की तामील की पुष्टि होने तक कार्रवाई स्थगित कर दी। उन्हें 12 अगस्त तक जवाब देने को कहा गया है। अब कानून की जानकारों की माने तो रिया चक्रवर्ती को फिलहाल कोर्ट की तरफ से 12 अगस्त तक का वक्त दिया गया है और 12 अगस्त तक खुद रिया चक्रवर्ती कोर्ट में हाजिर होकर अगर जवाब नहीं देती है, इस नोटिस का जवाब नहीं देती है तो उनके खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जा सकता है और वो एक्शन उनकी गिरफ्तारी के रूप में भी हो सकता है। यहाँ आपको बता दें कि ये नोटिस पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है, जो कि इस केस में एजेंसी के फैसले पर आपत्ति जताने का मौका भी देता है। यानी कि रिया चक्रवर्ती के इस मामले में सुशांत सिंह राजपूत की बहनें आपत्ति जता सकती हैं और कोर्ट में जाकर रिया चक्रवर्ती के खिलाफ फिर से शिकायत दायर कर सकती हैं। यहाँ आपको बता दें वहीं दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती ने सुशांत की बहनों प्रियंका सिंह और मीतू सिंह के सासा डॉक्टर तरुण नाथ राम के खिलाफ भी FIR दर्ज कराई थी। रिया चक्रवर्ती ने उस FIR में आरोप लगाया था कि बहनों ने उचित मेडिकल निगरानी के बिना सुशांत सिंह राजपूत के लिए दवाएं खरीदी थी। यानी कि बहनों पर ही रिया चक्रवर्ती ने FIR में बड़ा और गंभीर आरोप लगाया था। रिया चक्रवर्ती ने उस FIR में दावा किया था कि सुशांत जिन्हें बाइपोलर डिसऑर्डर का पता चला था अपने इलाज में एक्टिव नहीं थे और अक्सर अपनी मेडिसिन लेना बंद भी कर देते थे। रिया ने अपनी शिकायत में कहा था कि उनकी बहन को उनकी मानसिक स्थिति के बारे में अच्छी तरह पता था, लेकिन वो सिर्फ टेक्स्ट मैसेज के जरिए दवाएं मंगा लेती थी और दवाओं की पर्ची को भी रिया चक्रवर्ती ने फर्जी बताया था। अब इस पूरे मामले में रिया चक्रवर्ती को नोटिस जारी किया गया है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती की FIR के बाद में प्रियंका सिंह और मीतू सिंह के खिलाफ कोर्ट में केस चला था, लेकिन कोर्ट में प्रियंका और नीतू के खिलाफ कुछ भी साबित नहीं हो पाया। इसीलिए जांच एजेंसी इस केस को बंद करना चाह रही है और रिया चक्रवर्ती को नोटिस जारी किया गया है। इसके साथ साथ ही सुशांत की बहनों को भी मौका दिया गया है कि अगर वो रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कुछ एक्शन लेना चाहे तो वो ले सकती हैं और फिलहाल रिया चक्रवर्ती को 12 अगस्त तक का वक्त दिया गया है। 12 अगस्त तक रिया चक्रवर्ती को कोर्ट में पेश होकर इस पूरे मामले में जवाब देना होगा। उन्होंने क्यों FIR दर्ज करवाई, क्यों कोर्ट का इतना वक्त लिया, इस पूरे मामले में उन्हें जवाब देना होगा। और अगर रिया चक्रवर्ती जवाब देने नहीं पहुंचती हैं 12 अगस्त तक तो कानून की जानकारों की माने तो रिया के खिलाफ बड़ा एक्शन भी हो सकता है। यहाँ पर आपको बता दें कि 34 वर्षीय सुशांत सिंह राजपूत 14 जून 2020 को अपने बांद्रा स्थित अपार्टमेंट में मृत पाए गए थे। उनकी मौत के बाद एक हाई प्रोफाइल जांच और मीडिया कवरेज शुरू हो गई थी। उनके पिता ने FIR भी दर्ज कराई थी, जिसमें रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार पर आर्थिक शोषण और मानसिक शोषण के जरिए आत्महत्या का उकसाने का आरोप भी लगाया था। हालांकि इस मामले को 5 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी तक पूरी तरह स्थिति साफ नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ आखिर उस दिन हुआ क्या था। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की असल वजह क्या है ये आज तक साफ नहीं हो पाया, लेकिन फिलहाल तो रिया चक्रवर्ती इस मामले में एक बार फिर से घिरती दिख रही है। एक बार फिर से सलाखों के पास जाती हुई रिया चक्रवर्ती दिख रही है। तो आपका इस पूरे मामले में क्या कहना है? क्या रिया चक्रवर्ती की भूमिका शुरू से ही संदिग्ध रही है? क्या रिया चक्रवर्ती का पर्दाफाश एक दिन जरूर
जरूर होगा। आप भी अपनी राय इस खबर पर जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने देश के 70 से ज्यादा मुस्लिम मौलवियों और बुद्धिजीवियों के साथ एक बैठक की है। अब इस बैठक को लेकर शिवसेना यूबीटी उद्धव ठाकरे का बहुत बड़ा बयान आया है। उद्धव ठाकरे ने अपने मुखपत्र सामना में इसे लेकर एक लेख लिखा है, जो कि अब काफी चर्चा में आ चुका है। इस लेख में लिखा गया है कि 3 घंटे चली इस बैठक में मोहन भागवत ने मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को समझने की कोशिश की है, जो बीजेपी के कट्टर हिंदुत्ववादी गुटों को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। ठाकरे ने इस मीटिंग को लेकर राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक संवाद बताया। इस संपादकीय में ठाकरे ने आरोप लगाया कि मौजूदा केंद्र सरकार देश को धार्मिक आधार पर बांटने की कोशिश कर रही है, लेकिन आरएसएस की कोशिश है कि वो देश के सभी लोगों को साथ लेकर चले। इसीलिए आरएसएस की तरफ से ये मीटिंग की गई और उसमें मुस्लिम मौलवियों को भी बुलाया गया और बुद्धिजीवियों को भी बुलाया गया, ताकि देश जो धर्म के नाम पर बट रहा है उसे एक किया जाए, मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को समझने की कोशिश की जाए। अब उद्धव ठाकरे के मुखपत्र सामना में मोहन भागवत की इस बैठक की जमकर तारीफ की गई है। इस लेख में आगे लिखा है कि दलितों, ईसाइयों और मुसलमानों को वोट देने के अधिकार से वंचित करने की साजिश चल रही है और ये साजिश बीजेपी चला रही है। लेख में आगे लिखा गया है कि बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में अल्पसंख्यकों के वोटर लिस्ट से नाम हटाए जा रहे हैं। ठाकरे ने इसे महान हिंदुत्ववादियों की नहीं बल्कि पाखंडियों की चाल बताया। उद्धव ठाकरे ने भागवत की इस पहल को आगे बढ़ाने की जरूरत बताई। उद्धव ठाकरे ने कहा कि भारत में सभी धर्मों के लोगों का डीएनए एक जैसा है। यदि देश की सामाजिक नाव डूबती है तो समुदाय प्रभावित होते हैं। ठाकरे ने मोहन भागवत को राष्ट्र निर्माण की दिशा में आगे बढ़ाता हुआ बताया और कहा कि ऐसी कोशिशों का हमेशा स्वागत किया जाना चाहिए। वहीं इस लेख में जहां आरएसएस और मोहन भागवत की तारीफ की गई है, वहीं पर बीजेपी पर तीखा हमला किया गया है। सामना में लिखे लेख के मुताबिक ये बैठक केवल चाय पानी तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसमें देश में धार्मिक तनाव को लेकर गंभीर मंथन भी किया गया। उद्धव ठाकरे ने मोहन भागवत के इस कदम को मुस्लिम समुदाय के दर्द और भूमिका को समझने की बहुत बड़ी कोशिश बताया। अब कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे ने साफ साफ कह दिया कि मोहन भागवत की ये बैठक कुछ खास हिंदुत्ववादी बीजेपी के कुछ नेताओं को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। उद्धव ठाकरे के इस लेख में वाकई में आरएसएस और मोहन भागवत की तारीफ की गई है, जबकि बीजेपी के खिलाफ तीखे हमले किए गए हैं। अब इसकी वजह क्या हो सकती है? बीजेपी पर हमले और आरएसएस की तारीफ करने के पीछे ठाकरे की मंशा जो साफ दिखाई दे रही है वो है आगे आने वाले निकाय चुनाव। इसी को लेकर ठाकरे बेहद चिंतित है। ठाकरे हर दिशा में कदम बढ़ा चुके हैं। राज ठाकरे से हाथ मिलाने की कोशिश कर चुके हैं। उनके गठबंधन यानी एमवीए में कुछ भी खास नहीं चल रहा है, क्योंकि कांग्रेस और शरद पवार को लेकर विधानसभा चुनाव में उतरे ठाकरे के हाथ कुछ भी नहीं लगा था। इसीलिए ठाकरे को अच्छी तरह पता है कि बीजेपी ही वो चाबी है जिसके जरिए ठाकरे निकाय चुनाव में कुछ सफलता हासिल कर सकते हैं।